हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से चली आई मैं स्टोरी की आगे की पार्ट लेके। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना फ्यूचर अपडेट के लिए। तो चलिए ज़्यादा बकर ना करते हैं, शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। अगले दिन सुबह विंग जब सुबह नींद से जागा अपनी सरदर्द को लेके, तो वो अपने मन में विस्पर करते हुए बोला, उस फूडी डूडी को तो मैं। लेकिन जब ही उसने अपने सर को घुमाया वो शॉक हो गया, क्योंकि लनवांग जी उसके सामने खड़ा था। अब कैसा फील कर रहे हो? लंजा ने उसे पूछा। तुम्हारी फेस अब देख ली है ना, तो अब 1000 टाइम बेटर फील कर रहा हूँ मैं। लंजा ने छोटा सा स्माइल दिया। लंजा, क्या जस्ट तुमने अभी स्माइल किया? अचानक से जियांग यानली वहाँ पे एंट्री किया। शजी! विंग दौड़ते हुए उसके पास गया और उसे हक कर लिया। आशियान, तुम कैसे हो? उसने विंग की सर पे हाथ फेराते हुए बोला। शजी, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि आप यहाँ हो। चलो जाओ, अब रेडी हो जाओ, अपने कपड़े पहन लो। मैं तुम्हारे लिए लोटस पर्क रिब सूप बनाया है। जब भी विंग ने ये सुना तो उसने रियलाइज किया कि वो अपने इनर रूप में है, जो उसके वेस्ट और उसके वो खूबसूरत से स्किन को बहुत ज़्यादा विजिबल कर रहा था। उसका फेस तभी टमाटो की तरह रेड हो गया। वो तुरंत ही अंदर चला गया। 1 घंटे बाद विंग जब उस पहाड़ी इलाके में घूम रहा था तो उसने देखा कुछ वैन मेंबर्स को लैन, जिन, नी और जियांग क्लैन के डिसिपल्स ले जा रहे। उस सीन को देखते ही विंग का गुस्सा जैसे अपना आपा खो दिया। अचानक से वो चारों तरफ से हर तरीके की चीखें सुनना शुरू किया। बहुत सारे आवाज, चीखे उसके कानों में गूंज रहा था। उसका टेम्पर को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा था। वो जल्दी से अपने बांसुरी को निकाला और बजाने शुरू किया। वही धुन। जब भी वैन मेंबर्स और डिसिपल्स वो धुन सुने, वो लोग अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर दिए। वो लोग इसे नहीं ले पा रहे थे, वो इसे सह नहीं पा रहे थे। किसी किसी के मुंह से खून निकल रहा था। विंग बजाना बंद किया और उसने सामने की तरफ देखा कि उसने क्या आफत मचाया है। देखते ही उसका आंखें लाल हो गया। अचानक से एक डिसिपल दौड़ के वहां पे आया और बोला, यंग मास्टर वे, ग्वांग मेटल हॉल में आपकी जरूरत है। विंग उसकी तरफ एक क्वेश्चन भरे लुक से देखा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं पाया। ठीक है, मैं 15 मिनट के अंदर वहां पे आ रही हूँ। जब वो हॉल के अंदर आया तो वो देखा कि सारे क्लैन के मेंबर सभी वहाँ पे थे। जियांग चेंग उसके ऊपर चीखते हुए बोला, कहाँ थे तुम? विंग हंस के जवाब दिया, मैं सिर्फ पहाड़ी के आसपास टहलने गया था। जियांग चेंग कुछ जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ सुइबियन को विंग की तरफ फेंक मार। अब से अपना स्वर्ड खुद कैरी करो, अब हम पब्लिक में हैं, लोग क्या सोचेंगे तुम्हें लेके? विंग एक पाउट के साथ बोला, आई डोंट केयर। इसे लेके सोचो, वरना मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा, वेवुशियन। विंग ने अपने टंग दिखाया। तभी अचानक से जिनजुशन ने बोला, हम लोग जिस बारे में बात कर रहे थे तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। वो लोग अपने अपने प्लान के बारे में बात कर रहे थे। तभी उन लोगों ने नोटिस किया कि विंग के साथ कुछ तो गलत है। यंग मास्टर वे, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें देख के ठीक नहीं लग रहा है। लैंड शिचन ने बोला, मैं ठीक हूँ। विंग, रिसेंटफुल एनर्जी तुम्हें और तुम्हारी टेम्पर का हार्म कर सकता है। लंजा ने धीरे से बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लंजा। मैं मर जाऊँ या फिर जीऊँ, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक बार ऑलरेडी मर चुका हूँ
और एक पर अगर मैं मर गया तो क्या होगा? सब लोग शॉक हो गया था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मीटिंग को कंटिन्यू किया। क्लैन लीडर्स, हम कल नाइटलेस सिटी में अटैक करेंगे। सब लोग आपस में मीटिंग में बिजी हो गया था, लेकिन लंजा वो विंग की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक वर्ड था, कुछ तो गलत था। अगले दिन कुछ सेक्ट के कुछ हिस्से ने नाइटलेस सिटी में अटैक किया, लेकिन अटैक करने के बाद वो लोग समझ चुके थे कि उनका सामना कोई साधारण इंसान से नहीं बल्कि क्रॉप से होगा। लेकिन फाइट तो अभी स्टार्ट हुआ था और लग रहा था कि इस वॉर को जीतना बहुत दूर की बात है। सभी अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। तभी अचानक से जियांग चैन ने चीखते हुए बोला, वे वुशान, तुम्हारी राइट साइड में। वे वुशान उस अटैक से निकल के तो बच गया, लेकिन उसके आर्म में थोड़ा सा लग गया था। वे वुशान, सुइबियन को यूज करो। इस बार जियांग चैन ने लगभग गुस्से से चीखते हुए बोला। लंचा विंग की तरफ एक बार देखा। वो लोग एक दूसरे की आंखों में एक पल के लिए कांटेक्ट किया था और यही काफी था। सिर्फ उसने एक बार सर हिलाया और सामने की ऊंची चट्टान पे वो चला गया। उस चट्टान के ऊपर जाते ही उसने अपनी डेमोनिक फ्लूट को निकाला और बजाना शुरू किया। पल जैसे रुक गया, सब कुछ रुक गया। काले बाल जैसे उड़ रहे थे उस टीनेज बॉय का। उसकी चारों तरफ काले धुआं, रिसेंटफुल एनर्जी। उसका आंख था रेड। विंग और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था। अब रिसेंटफुल एनर्जी उसे कंट्रोल कर रहा था। वो अपने हाथ उठाते हुए हर क्रॉप्स को अपनी रिसेंटफुल एनर्जी से ऑर्डर दे रहा था। देख के लग रहा था कि वो रिसेंटफुल एनर्जी के साथ बात कर रहा है, उसे ऑर्डर दे रहा है। वो डेंजरस क्रॉप्स और कोई भी डिसिपल्स को अटैक नहीं कर रहा था, बल्कि वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे और धीरे धीरे देखते देखते एक दूसरे से लड़ रहे थे। लंजा की आंखें बड़े हो गए। उसे रोकना होगा, जिनजुशान ने बोला। तुम नहीं कर सकते, वो और अपने कंट्रोल में नहीं है। लैन शिचेन विंग की तरफ देख के बोला, जो कि उस दूर चट्टान में खड़े होके इस सीन को देख के हंस रहा था। विंग, लंजा ने बोला, लेकिन जैसे कि उसका कानों में कोई आवाज ही नहीं जा रहा था। वेनरुहान जब अंदर से ये सब देखा तो वो गुस्से से बाहर निकल आया। कौन है? कौन ये सब कर रहा है? वेनरुहान जब अंदर से बाहर आया तब विंग ने अपनी बांसुरी को बजाना बंद किया और वेनरुहान को देख के एक छोटा सा स्मिक किया। आखिरकार हम लोग वेन क्लैन का लीडर से मिले। तुम्हें इनारन का स्वॉर्ड कहाँ मिला? इनारन सुनते ही सभी की आंखें शौक से चौड़े हो गए। मैं एक बार मर गया था, तो ये जाहिर सी बात है ना क्लैन लीडर, मैं ऑब्वियसली हेल से लाया हूँ इसे, उसने बोला और एक पल के लिए रुक गया। मेरा स्पिरिचुअल हथियार, देखिए, क्या आप इसे जानते हैं? विंग ने ये बोला और उसका जो जवाब था वो देख के सभी की जैसे स्केलेटन में एक शिवरिंग दौड़ गया। उसका आवाज था डार्क और उससे भरा, एक मिस्टीरियस। ऐसा क्या चीज है जो कि इनारन को कंट्रोल कर सकता है? क्या पूरे दुनिया में ऐसा कुछ चीज है भी? विंग अपने हाथ को हवा में उठाया और दो पत्थर को जैसे समन किया। दो पत्थर को देख के सभी शॉक हो गया। ये देखने में इनारन की तरह ही था। क्लैन लीडर विंग, ये है स्टीचियन टाइगर सल्तनत, ये इनारन नहीं है। विंग उस बास्टर्ड की तरफ देखते हुए स्मिक के साथ बोला। वेनरुहान अचानक से अपनी पूरी फोर्स के साथ
विंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया और विंग एक पल में ही जैसे कि खींचते हुए वेनुहन के हाथ में चला गया। वेनुहन उसकी गला को दबोच रहा था। तुम मुझसे ये छीनना चाहते हो? हाँ, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि मैं इसे कंट्रोल करता हूँ और ये मुझे। विंग अचानक से एक लात मारा उसे और वेनुहन दूर जाके गिरा। विंग फ्लोर से एक स्वॉर्ड को उठाया और बोला एक दाढ़ कौड़े के साथ, और याद रखना कैसे तुम्हारे बेटे ने मुझे ब्रूल माउंट्स में फेंक दिया था। वो जैसे कि उसके ऊपर हंस रहा था। वो सभी लोग ये सुन के शॉक हो गया था, वो कैसे जिंदा था। लेकिन तुम्हारे बेटों को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। अब तुम ये बोलो, तुम कैसे मरना चाहोगे? हाँ, विंग जैसे कुछ सोचने लगा। उसका नाक से खून बह रहा था। विंग स्टॉप! लनवांग जी एक वॉरिट के साथ उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग तो जैसे सुन ही नहीं पा रहा था। विंग अपने बांसुरी को अपने वेस्ट में रखा और स्वॉर्ड को लिया। वेनुहन डर से करा रहा था जैसे कि उसके सामने जो इंसान खड़ा था ये साक्षात हिल से आया हुआ एक डेमन था। नो नो नो, पहले मैं तुम्हारा गोल्डन कोर को नष्ट करूंगा। तुम वेन डॉग्स मेरे भाई के साथ जो किया था, अब तुम्हें वो वापस मिलेगा। जियांग चैंग का आंखें चौड़े हो गए थे। उसके भाई उसके लिए लड़ रहे थे। ये देख के विंग उस स्वॉर्ड को फिर से फेंक दिया। वो अपने बांसुरी को बजाने लगा। पूरे वॉर ग्राउंड में एक शार्प आवाज फिर से सुनाई दे रहा था। जल्द ही एक स्नैप की आवाज हुआ। वेनुहन पावरलेस हो गिरा, इसका मतलब था कि उसका गोल्डन कोर नष्ट हो चुका है। विंग जोर से हंसने लगा। ये असल में एक राक्षस की छवि था। मुझे जाने दो प्लीज, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा जो तुम बोलोगे, प्लीज मुझे जाने दो। उस वेन डॉग डर से कराह रहा था। विंग हंस रहा था बहुत गलत, तुमने हेल से एक डेमन को इनवाइट किया था। वो अपने हाथ की स्वॉर्ड लेके वेनुहन के सीने में आर पार कर दिया। उसके पूरे शरीर में खून की छींटियां गिरा था। इस सीन को दूर से जो लोग देख रहा था वो लोग ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। अभी क्या हुआ? विंग के नाक से खून और भी ज्यादा गिरना शुरू किया था। उसका सामने का नज़ारा ब्लर होता चला गया। वो गिरे इससे पहले लनवांग जी उसे अपने आर्म में कैरी कर लिया था। कोई नहीं जानता था कि क्लैन लीडर जिन वहाँ पे खड़े होके कुछ सोच रहा था। वेवुशन, तुम बहुत जल्द ही मेरे कब्जे में रहोगी। तुम्हारी ये खूबसूरती बहुत जल्दी तुम मेरे होगे। उस इवनिंग में बहुत ज़्यादा सरदर्द लेके फिर से उठा। नहीं, आज अब तो वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अचानक से वो बहुत एक पीसफुल म्यूजिक सुन पाया। उसने आंखें घुमाते हुए देखा लनवांग जी उसके लिए गुइचिन प्ले कर रहा था। क्या इस सॉन्ग वो पहले भी नहीं सुना? इस सॉन्ग का नाम क्या है लंजा? ये तुम खुद ही सोचो। फोटी टोटी, वेंग ने विस्पर करते हुए अपनी आंखें रोल किया। अचानक से जियांग चैन रूम में एंट्री किया। अब असल में मैं तुम्हारी टांग तोड़ने जा रही हूँ वेवुशन। जियांग चैन अपने भाई को मारने की कोशिश कर रहा था। चिकना बंद करो आचेंग, मैं टायर्ड हूँ। क्या तुम अपने टायर्ड और सिख भाई के साथ ऐसा बिहेव करोगे? विंग जल्दी से लंजा के पीछे छुप गया। जियांग चैन लनवांग जी की तरफ
क्वेश्चन भरे लुक से देख के बोला, क्या तुमने उसे बोला है? नहीं, लंजा ने जवाब दिया। विंग ने पूछा, क्या? कुछ भी नहीं, तुम सिर्फ बैंक्वेट हॉल में जल्दी से चले आओ और इस बार अपने स्वॉर्ड को अपने साथ लाना मत भूलना। अब जब अगर तुम मुझे अपनी स्वॉर्ड को लाने के लिए बोल रहे हो तो ऑब्वियसली मैं इसे अपने साथ नहीं लाऊंगा, देख लेना। विंग लनवांग जी के रोप को खींचते हुए बोला, यू लिटिल ब्रैट, जल्दी से रेडी होके आओ। जियांग चैन ने बोलते हुए निकल गया। रेडी हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ। लंजा ने भी रूम से जाते हुए बोला, जब विंग एक पाउट फेस के साथ बोल रहा था, टूटी टूटी। विंग जब रूम से बाहर निकला तो उसने देखा कि लनवांग जी उसके लिए बाहर खड़ा है। कोल जेट उसके वाइट रूप में इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे कोई धरती में एक गॉड आके खड़ा है। और दूसरी तरफ लनवांग जी ने जब विंग को देखा तो उसका हार्ट एक बार के लिए जैसे बीट करना ही भूल गया। विंग बहुत ज़्यादा इथेरियल दिख रहा था। जब उन लोगों ने बैंक्वेट हॉल में एंटर किया तब चारों तरफ से लोग चीयर्स करने लगे। इस चीयर्स की वजह से विंग का तभी सर दर्द होने लगा। 3 महीने वो बुल माउंट में रहा था जहाँ पे वो ऐसे ऊंची आवाज़ से वाकिफ नहीं था। जियांग चैन जब उन लोगों की तरफ देखा तो उसका गुस्से 7वें आसमान में था क्योंकि विंग अपनी स्वॉर्ड कैरी नहीं कर रहे थे। हे, तुम इसे कैसे भूल सकते हो? जियांग चैन विंग को अपनी तलवार देते हुए बोला, क्या तुम इसे नहीं भूल सकते जियांग चैन? और इस बात में जब जियांग चैन ने बोला, मैं तुम्हारे पैर तोड़ने से पहले मुझसे अपनी स्वॉर्ड ले लो, यान ली तो हंस रहा था। जिन कैन लीडर अचानक से विंग की तरफ उठ के बोक किया। यंग मास्टर वे वो विंग को देख के अपना होठ को लिक करने लगा, जो देख के बीचन में लनवांग जी का ग्रैब टाइट हो रहा था। जियांग क्लैन लीडर, मेरी तरफ से आपके पास एक ऑफर है। जियांग चैन बहुत कंफ्यूजिंगली उसकी तरफ देख रहा था। जैसे कि हम लोग जानते जियांग यान ली और मेरा बेटा जिन जुशुआन सोलमेट है, तो इसीलिए हम उन्हें एक साथ कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जिन गुआंग्यो के साथ वे वुशन का शादी हो, तो इसलिए मैं उसके लिए वे वुशन का हाथ मांगना चाहता हूँ। क्लैन लीडर के बात सुन के अदर्स क्लैन लीडर की आंखें चौड़े हो गए क्योंकि अभी तक वे वुशन 16 साल पार कर चुका है और मैं गेस कर सकता हूँ कि वो अभी तक अपने सोलमेट को ढूंढ नहीं पाया। तो मैं ये समझ ले रही हूँ कि उसका सोलमेट शायद इसी बीच में मर जा चुका है। जब उसने ये बोला तो पूरी माहौल आपस में बातें करने लगा था। कभी नहीं, विंग उनमें से चीखते हुए बोला, मैं किसी को भी शादी नहीं करूँगा। क्लैन शिचिन बहुत जेंटली ब्लो करते हुए बोला, क्लैन लीडर जिन, अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो मुझे बोलने की मौका दीजिए। यंग मास्टर वे ऑलरेडी मेरे भाई का बेडरूम है, ये बहुत पहले से ही तय था। व्हाट द फक, विंग चीखते हुए बोला। वो अपने कान को विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या वो सही सुना था? वो उस स्ट्रेट फेस लनवांग जी के बेडरूम है? ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा एक इंसान जो शायद जन्म लेने के समय भी नहीं रोया था, वो शायद ज़िंदगी में कभी भी नहीं हंसा था, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखा था, वो नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। मैं अपने सोलमेट को शादी करना चाहता हूँ, विंग चीखते हुए बोला। लंजा उसकी बात सुन रहा था। लेकिन विंग ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। मैं तुम्हें शादी नहीं करूँगा लनवांग जी, कभी नहीं। विंग की आंखों से अब आंसू बह रहा था। यंग मास्टर वे, जियान यान ली बोला। विंग, यंग मास्टर की बात तो सुनो। नो नो नो, उसने मुझे उस केव में अकेला छोड़ दिया था। मैं अगर उसे शादी करूं तो वो मुझे फिर से अकेला छोड़ के चला जाएगा। लनवांग जी फील कर रहा था कि उसका हार्ट
लाखों टुकड़ों में बट चुका है। वो विंग को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ था जो उसे मजबूर किया था। विंग, मेरी बात सुनो। तुम क्या चाहते हो लंचा? विंग अपने दांत पीसते हुए बोला। मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ विंग। तो कैसे लगा आज का पार्ट? जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? गाइस, आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो। आप लोग जानते हो ना कि आप लोगों का एक लाइक हम लोगों को 100 टाइम्स मोटिवेट करते हैं। तो थोड़ा लाइक कर दिया करो ना प्लीज़। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।